हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 7 CBSE RS अग्रवाल एक्सरसाइज 5B आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ओके बेटा, देखिए स्टूडेंट, ये जो एक्सरसाइज 5B है ये बहुत आसान है। ठीक है, इसमें आपको कोई नई चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन करते करते ही मैं आपको जो 2 से 3 कॉन्सेप्ट है वो बता दूंगा, आपकी ये पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जितने भी यहाँ पे आपको नंबर दिए हैं, 5 नंबर दिए हैं आपको, उन सबको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, बस मतलब समझ गए तो आप समझ जाओगे कि कैसे लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि डेसिमल पॉइंट होना चाहिए उसमें। जैसे आप 5 पार्ट इसके दिए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, कहीं पे भी डेसिमल पार्ट आपको दिख रहा है? कहीं पे भी आपको पॉइंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। तो यानी इसमें आपको पॉइंट लाना है। कैसे लाओगे, उसका एक रूल होता है। रूल ये होता है कि पॉइंट से पहले सिर्फ और सिर्फ एक गिनती होनी चाहिए। मैंने क्या कहा? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि जो भी आपका नंबर लिखा हो वो डेसिमल में हो, यानी उसमें पॉइंट मौजूद हो, और पॉइंट से पहले यानी पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ एक गिनती होनी चाहिए। ठीक है, यानी पहले आपको पहली चीज़ क्या करनी है, आपको यहाँ पे पॉइंट इंट्रोड्यूस करना है सब में, और इस तरीके से इंट्रोड्यूस करना है कि पॉइंट से पहले सिर्फ और सिर्फ एक गिनती होनी चाहिए। समझ में आया? पॉइंट लाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, पॉइंट लाना है, और पॉइंट से पहले सिर्फ और सिर्फ एक गिनती होनी चाहिए। अब देखो कैसे आएगी, यानी यहाँ पे 5.38 होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, यानी पॉइंट से पहले सिर्फ एक गिनती। 5.38 आपने यहाँ लिख दिया। ठीक है, पॉइंट के बाद कितनी गिनती? 2 गिनती है ना, इंटू 10⁻² लिख दोगे। समझ में आया कैसे लिखोगे? नहीं समझ में आया? एक गिनती से पहले पॉइंट लगाएंगे, यानी एक गिनती के बाद लेफ्ट हैंड साइड से एक गिनती के बाद पॉइंट लगाएंगे, और पॉइंट के बाद जितनी गिनती रहेगी उसको 10 की पावर में रेस कर देंगे। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो इसमें देखो समझ में आ जाएगा। जैसे देखो, इसको लिखोगे आप 6.428। टर्मिनल ज़ीरो को हम नहीं लिखते हैं। टर्मिनल ज़ीरो मतलब जो गिनती के एकदम लास्ट में आते हैं। ठीक है, ये लिखा आपने, इनटू पॉइंट के बाद कितनी गिनती है? 3 ये हो गई, और 3 आपके 0 हो गए, यानी 6, तो हो जाएगा 10⁻6। समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ अच्छे से। एक बार फिर से समझ लो अगर ये वाला समझ में ना आया हो। 6.428 टर्मिनल 0 नहीं लिखते हैं, इनटू फिर देखना था कि पॉइंट के बाद कितनी गिनती है, तो 3 ये हो गई और 3 0 हो गए जो हमने नहीं लिखे हैं, तो 10⁻6 हो गया। ठीक है, समझ में आया? अब जैसे इसको देखेंगे, ये हो जाएगा 8.2934 इंटू 10 की पावर। अब देखो पॉइंट के बाद कितनी गिनती है? 1 2 3 4, 4 आपकी ये हो गई, और टर्मिनल 0 कितनी है? 1 2 3 4 5 6, 6 0 हो गए, 4 गिनती हो गई, यानी 10, तो हो जाएगा 10⁻10। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे से। ओके, जैसे इसको लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे? 9.4, देखो पॉइंट के बाद एक गिनती, तो इंटू 10 की पावर, और 0 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11। समझ में आया? तो ये होगा 10⁻11। समझ लो बेटा, जैसे 9.4 लिखा, पॉइंट के बाद 10 0 थे और एक गिनती थी, तो हो गया 10⁻11। उसी के देखो पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 2 3 4, 4 0 थे और 4 गिनती थी, 6 0 थे, तो मिला के हो गए 10, तो हो गया 10⁻10। 6.428 लिखा था, 3 गिनती थी और 3 0 थे, तो 6 हो गया। 5.38 लिखा, यहाँ 0 तो है नहीं, तो पॉइंट के बाद सिर्फ गिनती देखेंगे, 2 गिनती थी, तो 10⁻2 लिख दिया। ऐसे इसमें भी लिख लेंगे, इसको लिखेंगे 2.3, कितने 0 हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 0 हैं और एक गिनती है पॉइंट के बाद, तो 7 हो गया, तो हो जाएगा 10⁻7। समझ में आया बेटा? अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बात है तो बताओ। ओके चलो, वही सेम चीज़ यहाँ भी करनी है आपको, यहाँ पे भी कर लेंगे। क्या कह रहा है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको दिखाना है, दिखा देंगे बेटा, क्या दिक्कत है। इसको कैसे लिखेंगे देखो, 1.2756 इंटू 10 की पावर, 4 गिनती है, 3 0 हैं, 4 और 3 मिलाकर कितना हो जाएगा? 7, तो 10⁻7 हो गया।
क्लियर है अच्छे से? ओके, इसको कैसे लिखाएंगे ज़रा देखो। ये हो जाएगा 3 डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, ठीक है, ये है। और डायमीटर ऑफ अर्थ ये दिया था, मैंने देखो पढ़ा भी नहीं, डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। क्या था? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 1,27,56,000 मीटर था। तो इसको इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना तो सीख ही गए हो, फिर से बता देता हूँ। देखो 3.84, जीरो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो हैं और 2 गिनती है पॉइंट के बाद, तो 6 और 2 मिला के कितना हो गया? 8, तो हो गया 10 की पावर 8। क्लियर है अच्छे से? ओके, अच्छा इसके बाद समझिएगा, ये मीटर में है, लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं लिखना चाहो नहीं लिखो, ये भी आपका मीटर में ही था, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन मार्च 2001। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? जितनी भी हो, हमें तो बस लिखना है, लिख देंगे बेटा। क्लियर है? ये मीटर नहीं होगा बेटा, पता नहीं किसने मीटर लिख दिया है, ये ऐसा ही होगा, आपको सिर्फ नंबर में दिया है। अब जाहिर सी बात है, इंडिया की पॉपुलेशन यानी इंडिया में कितने लोग रह रहे, तो मीटर में थोड़ी होगा ना, वो तो एक गिनती है, संख्या है। तो ये हो जाएगा आपका 1.027। अब ये मत सोचना कि सर आपने कहा था जीरो नहीं लिखते हैं, फिर आपने जीरो यहाँ पे लिख दिया। ये जीरो टर्मिनल जीरो नहीं है, ये बीच में आ रहा है, 2 गिनती के बीच में आ रहा है। टर्मिनल जीरो से कहते हैं जो एकदम आखिरी में आता है, जैसे ये सारे, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो हैं और 3 गिनती है पॉइंट के बाद, तो 9 हो गया, तो 10 की पावर 9 हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से? ओके, नंबर ऑफ स्टार्स इन अ गैलेक्सी। क्लियर है? ये देखो कैसे लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे 1 इंटू, कहोगे सर यहाँ पॉइंट नहीं लगाया, तो 1 पॉइंट लिखने का क्या मतलब है? कोई मतलब है 1 पॉइंट लिखने का? कोई मतलब नहीं है। अगर मैं सिर्फ लिख दूँ कि 8 पॉइंट, 8 पॉइंट लिखने का मतलब भी वो सीधा सीधा 8 ही है बेटा। इस तरीके से 1 पॉइंट लिखने का मतलब सीधा सीधा वो 1 ही है। बस जीरो देख लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्लियर है अच्छे से? तो जाएगा 1 इंटू 10⁻11। अगर इसको आप डायरेक्ट 10⁻11 लिखते तो भी ये सेम होता, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कराओ पलट के वही नंबर आता है। 10⁻11 को आप 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 10⁻11 ही आएगा, ठीक है। वैसे बुक में यही आंसर दिया है, लेकिन आप इसको अगर डायरेक्ट क्या लिख दो 10⁻11 भी लिख दो तो भी ये करेक्ट होगा, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना। क्लियर है? जैसे देखो मैं लास्ट वाला बताने जा रहा हूँ आपको, इसको थोड़ा समझिएगा, शायद आपको दिखाई ना दे, इस वजह से पेज थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अब समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। देखो क्या लिखा है, द प्रेजेंट एज ऑफ यूनिवर्स, यानी इस ब्रह्मांड की, यूनिवर्स जानते हो ना, जैसे हमारी अर्थ जो है एक छोटी सी गैलेक्सी में है, सोलर सिस्टम में है, हमारी है मिल्की वे गैलेक्सी। इस तरीके से गैलेक्सी से जो है, जैसे हमारी अर्थ और सारे प्लैनेट मिला के बनता है सोलर सिस्टम, ऐसे ढेर सारे सोलर सिस्टम मिला के बनता है गैलेक्सी। उसे कहते हैं गैलेक्सी से मिला के, और पता नहीं तरह तरह की चीज़ें होती, मुझे तो नाम भी नहीं पता, ज़्यादा स्पेस के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, मतलब तरह तरह की चीज़ें मिला के आपको पूरी बनती है कायनात, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है ब्रह्मांड की एज इतनी है, इसको आपको ईयर्स में दिखानी है, साइंटिफिक नोटेशन में दिखानी है, दिखा लेंगे। क्या हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो है, पॉइंट के बाद एक गिनती है, तो 10⁻10 हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से? ईयर्स में आएगा आंसर, ठीक है, क्योंकि आगे ईयर्स लिखा था। इन दोनों में कोई यूनिट नहीं लिखी थी तो कोई यूनिट नहीं आई, इन दोनों में मीटर था तो मीटर में आ गया। क्लियर है बेटा अच्छे से? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी एक्सरसाइज का। देखो इसको थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो। बेसिकली इसमें आपको एक्सपैंड करना है, लेकिन किसमें? स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो कर लेंगे, बहुत आसान है, देखो कैसे होगा। अच्छा समझना, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखते, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, फिर इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। जैसे 684,502, तो इसको आप कैसे लिखते हैं? अगर आप जैसे अगर मैं कहूँ कि आप मान लो क्लास सेकंड या क्लास थर्ड में, तो इसको एक्सपैंड करके कैसे लिखते? देखो कुछ इस तरीके से लिखते। पहले कहते 6 1 2 3 4 5, 5 जीरो बढ़ा देते, ऐसे ही तो करते हैं ना। फिर प्लस, फिर 8 लिखते, 8 का कितने जीरो बढ़ाते? 1 2 3 4, 4 जीरो बढ़ा देते।
फिर 4 लिखते उसके आगे 3 जीरो बढ़ाते, ठीक है। फिर 5 लिखते उसके आगे 2 जीरो बढ़ाते, फिर 0 को तो लिखते नहीं, ठीक है, फिर आगे -2 लिख देते, ठीक है ना। अब मैं कहूंगा इसी चीज को आप साइंटिफिक नोटेशन में लिख लो। साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखोगे देखो जरा, बहुत आसान है। 6 इंटू कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5, 6 इंटू 10⁵ प्लस 8 इंटू कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 10⁴ प्लस 4 के आगे कितने जीरो हैं, 3 जीरो होने चाहिए थे ना बेटा, यहाँ पे मैंने गलत दिखा था। 4 के आगे देखो 3 गिनती है तो 3 जीरो हो गए। वेरी सॉरी बेटा, ओके। 4 के आगे 3 जीरो है तो 4 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। फिर 5 इंटू 2 जीरो है तो 10⁻² हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस 2 इंटू 10⁻0 हो जाएगा। 10⁻1 नहीं होगा क्योंकि जो 10th प्लेस वाला था वहां पे 0 लिखा है, ठीक है, इस वजह से नहीं होगा। समझ में आया? बस इसी तरीके से आपको एक्सपेंड करके लिखना था, आप लिख लोगे। समझ में आ गया ना अच्छे से? चलो सेकंड वाला देखो। अरे बेटा ये वाला तो आप बचपन में लिखते हुए आ रहे थे, बस इसी को इस तरीके से लिख देंगे, बस नंबर ऑफ जीरोस लिख के बस काउंट करना है, ठीक है। तो जाएगा 4 0 0 7 1 8 5। इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है, समझना। इसको आप लिखोगे 4 इंटू कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 4 इंटू 10⁻6 प्लस ये 0 0 का कोई काम नहीं है। समझ में आया? ये 0 0 का कोई काम नहीं है। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो क्योंकि बुक में लिखा है, लेकिन अगर आप स्किप भी कर दोगे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि बुक में लिखा है तो मैं बता दूंगा, ठीक है। यहां पे भी लिखा था। देखो बेटा बेसिकली आप क्या करते हैं, अगर सिर्फ एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख रहे हैं तो आप नहीं लिखते, लेकिन क्योंकि बुक में लिखा है तो आप लिख देना यहाँ पे। नहीं समझे मेरी बात? देख लो क्या कह रहा हूं मैं, नहीं समझे हो तो देख लो। जैसे 500 यहां होता, फिर 0 के आगे 00 लगा देते क्योंकि भैया ये 10th प्लेस है, फिर +2 लिख देते। और यहाँ पे बीच में क्या लिखोगे आप, यहाँ पे लिखोगे 0 इंटू 10⁻²। वो पलट के 0 ही आएगा, लेकिन बुक में लिख दिया तो इसलिए वजह से मैं भी लिख दे रहा हूँ। बाकी आप स्किप कर दोगे तो कोई मसला नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। फिर ये वाली 0 के लिए 0 इंटू 10⁻, इसके आगे कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 गिनती है 10⁵ हो जाएगा। फिर उसके आगे वाली 0 के लिए 0 इंटू 10⁻4, ठीक है। फिर प्लस 7 इंटू 10⁻3, ठीक है। फिर इसके आगे प्लस 1 इंटू 10⁻2, फिर हो जाएगा 8 इंटू 10⁻1, ठीक है। फिर प्लस 5 इंटू 10⁻0। क्लियर है? थर्ड वाला देखिए ज़रा, आसान है। 5 8 0 7 2 9 4। क्लियर है? हो जाएगा 5 इंटू 1 2 3 4 5 6, 5 इंटू 10⁻6 प्लस 8 इंटू 10⁻5 प्लस, ठीक है, 0 इंटू 10⁻4 प्लस 7 इंटू 10⁻3 प्लस, ठीक है, 2 इंटू 10⁻2 प्लस, यहाँ पे क्या लिखा है 9, 9 इंटू 10⁻1 प्लस, फिर 4 इंटू 10⁻0। 10⁻0 का मतलब 1 होता है, ठीक है। ये मत समझ लेना क्या अलग चीज़ लिखते हैं, ये तो बता के आया हूँ पिछले वाली एक्सरसाइज में, ठीक है। फोर्थ वाला देख लो, 5 0 0 7 4, ये लिखा हुआ है ऊपर क्वेश्चन, ठीक है, अपनी मर्जी से नहीं लिख रहा हूँ। कितनी गिनती है आगे 5 के आगे, 1 2 3 4, तो 5 इंटू 10⁻4 प्लस, फिर 0 इंटू 10⁻3, फिर प्लस, फिर 0 इंटू 10⁻2, 2 2 0 है ना, तो 2 0 के लिए अलग अलग लिखा है। फिर हो जाएगा 7, एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा, ये ठंडी का टाइम है, पेन चलने बंद हो गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वी विल यूज अनदर पेन, ठीक है। इस 7 इंटू 10⁻1 हो जाएगा, फिर प्लस 4 इंटू 10⁻0 हो जाएगा, ओके। क्लियर है? ये 10⁻2 होगा। क्लियर है बेटा? अच्छे से ये 4 होगा, दिखाई दे रहा है ना? चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझना थोड़ा सा। देखो क्या कह रहा है, बस वही एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है, आपको नंबर में लिखना ही तो लिख लोगे बेटा, बहुत आसान है, ठीक है। सबसे पहले आप 6 लिखोगे, देखो 4 3 2 1 0, यानी एक साथ आपको लिखना है बस, तो 6 3 0 7 8, 8 आपका 1st प्लेस हो गया, 7 10th प्लेस हो गया, या 0 100 प्लेस पे हो गया, फिर ये 3 आपका 1000 प्लेस पे हो गया, और 6 क्या हो गया 10,000 प्लेस पे हो गया। क्लियर है?
6 के आगे 4 जीरो होने चाहिए तो 4 जीरो यहाँ पे हैं। 3 के आगे 3 जीरो होने चाहिए तो 3 जीरो यहाँ पे हैं। 2 जीरो के आगे 2 जीरो होने चाहिए तो 2 जीरो यहाँ पे हैं। ठीक है, 7 के आगे 1 जीरो होने चाहिए तो 1 जीरो है। 8 के आगे कोई जीरो नहीं होना चाहिए तो कोई जीरो नहीं है। ठीक है ना, चेक करने का तरीका है ये। उस तरीके से इसको भी कर लो आप। 6 5 4 3 2 1 0। मैं लगातार इसलिए चेक कर रहा हूँ कि बीच में कोई मिसिंग तो नहीं है। अगर मिसाल के तौर पे अगर 6 के बाद डायरेक्ट 4 आ जाता तो 9 और 0 के बीच में हमको एक और 0 लगाना पड़ता। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं आ रहा तो रहने दो, आ रहा है तो अच्छी बात है। ठीक है, अब इसको बाद डायरेक्ट नंबर लिख दोगे 970346 2 आपका 1s प्लेस पे, 6 आपका 10s प्लेस पे, 4 आपका 100 प्लेस पे, 3 आपका 1000 प्लेस पे, 0 आपका 10,000 प्लेस पे, 7 आपका लाख प्लेस पे और 9 आपका 10 लाख प्लेस पे। क्लियर है? अच्छे से ऐसे आपका थर्ड वाला भी कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 543210 एक साथ लिख दो बस, 864296। ठीक है ना। देखो 8 के आगे कितनी 10⁵ है ना, यानी 8 के आगे 5 गिनती होगी तो 1 2 3 4 5। 6 के आगे 4 गिनती होगी तो 6 के आगे 4 गिनती हो गई। 4 के आगे 3 गिनती होगी तो 4 के आगे 3 गिनती हो गई। 2 के आगे 2 गिनती होगी तो 2 के आगे 2 गिनती है, 9 और 6। 9 के आगे सिर्फ 1 गिनती होगी, 1 गिनती है। 8 के आगे 6 के आगे 0 गिनती होगी तो 0 गिनती है। समझ में आया बेटा अच्छे से? स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते।